प्यारे छात्रों, कक्षा 12वीं की छात्र के लिए फिजिक्स के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब तक हम टोटल 3 यूनिट कवर कर चुके हैं, यानी 5 चैप्टर के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में यूनिट नंबर 4, जिसमें चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इस वाले चैप्टर के कंप्लीट जितने भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर आपको ऐसे नहीं बहुविकल्पी या रिक्त स्थान का इनका सॉल्यूशन नहीं, जितने भी प्रश्न है सभी का सॉल्यूशन हम आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर है कुंडली का प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर 4। उसका देखिए फ्रेंड, दूसरे क्वेश्चन की बात करें, स्व प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो इसका आंसर हेनरी है, इसका मात्रक हेनरी होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, तो इसका आंसर वेबर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो भ्रमण धाराओं का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड इसका भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, धारामापी को रुद्ध दोलन बनाने में किया जाता है। लेंज का नियम संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ऊर्जा संरक्षण के नियम से लेंज का नियम संबंधित है। और वहीं पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो जिसमें पूछा गया है एक कुंडली की कुल लंबाई को परिवर्तित रखते हुए कुंडली में फेरों की संख्या अगर दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रेरकत्व कितना होगा। तो फ्रेंड उसका प्रेरकत्व हमेशा 4 गुना हो जाएगा, दुगुना करने पर उसका प्रेरकत्व 4 गुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने खत्म कर दिया। इसके बाद देखते हैं रिक्त स्थानों को। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया विद्युत चुम्बकीय युक्तियों में डैश के प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड पटलित किया जाता है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा प्रेरकत्व के प्रभाव को कम करने के लिए, इसमें प्रेरकत्व भरा जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसमें भरा जाएगा प्रेरित वैद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा क्वेश्चन है स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली के डैश की माप है। तो फ्रेंड इसमें भरा जाएगा प्रेरित धारा, यानी स्वप्रेरकत्व किसी कुंडली के प्रेरित धारा की माप है। फ्रेंड चौथे क्वेश्चन की बात करें, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें क्या भरा जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने एक एक नंबर के सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया। इसके बाद देखिए इसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन है और नीचे कुछ 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है भ्रमण धाराएं क्या है। तो चलिए हम अपनी पीडीएफ में नीचे की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर हमने नोट कर दिए हैं। उसके बाद इंडिया का बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर के आ चुका है। अगर वह अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर आज का डाउट फीचर में 7 डाउट पूछते हैं तो उनको 1 महीने के लिए क्रिएटिव कॉर्नर का कोर्स है बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा, जिसमें वो मैजिक, गेम ट्रिक्स, ऐप क्रिएशन, रोबोटिक्स और कोडिंग सीख सकते हैं। वहीं पर अगर कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र 10 डाउट पूछते हैं तो बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन 15 दिन के लिए आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को। लेकिन यह ऑफर 31 मार्च तक वैलिड है। तो देर किस बात की, आप जाइए डाउट पूछिए। डाउट कैसे पूछना है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां से अनअकैडमी द लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपसे स्टेट पूछा जाएगा, तो आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट करके एनरोल कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। आपकी जो मर्जी उसे सेलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पर नीचे आज का डाउट फीचर मिल जाएगा। यहाँ पर आप मेरा कोड फिजिक्स 21 डाल के एनरोल कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका फोटो ले सकते हो या गैलरी से भी चूज कर सकते हो। तो उसको फोटो को आपका जो भी डाउट है उसको अच्छे तरीके से क्रॉप करके अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे फ्रेंड यहाँ पर सब्जेक्ट आपसे पूछा है कौन सी सब्जेक्ट का है, तो मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर दिया है। उसके तुरंत कुछ सेकंड बाद आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा इसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस ऑफर को पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक जरूर करें। रिक्त स्थानों के भी आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन पूछा गया था भ्रमण धाराएं क्या है। तो उसकी डेफिनेशन आप यहां से नोट कर सकते हो, यानी किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उस चालक में विद्युत धाराएं प्रेरित हो जाती हैं। ये धाराएं जल में बनने वाली भंवर के समान चक्करदार होती हैं, अतः इन्हें भ्रमण धाराएं कहते हैं। सिर्फ आपको इतना ही लिखने की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। देखिए फ्रेंड, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था भ्रमण धाराओं के 3 अनुप्रयोग आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं, प्रेरण मोटर में, विद्युत ब्रेक में, प्रेरण भट्टी में और धारामापी के रुद्ध दोलन में। ये आपका देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में भी आया था। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया था व्हीटस्टोन सेतु को प्रयोग में पहले सेल की कुंजी को दबाते हैं फिर धारामापी कुंजी को दबाते हैं, ऐसा क्यों। तो देखिए ऐसा इसलिए
ऐसा सेतु के भीतर लगी कुंडलियों को स्वप्रेरण के प्रभाव से बचाने के लिए करते हैं। आपको आंसर में सिर्फ ये एक लाइन लिखने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। इसका देखिए फ्रेंड, स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखना था, तो आप अंतर यहाँ पे देख सकते हो। स्वप्रेरण एक कुंडली द्वारा स्वयं होता है, जबकि अन्योन्य प्रेरण दो कुंडलियों द्वारा होता है। और स्वप्रेरण में उत्पन्न धारा मुख्य धारा के सीधे प्रभावित करती है, जबकि अन्योन्य प्रेरण में मुख्य धारा के सीधे प्रभावित नहीं करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चुंबकीय फ्लक्स की आपको परिभाषा देनी थी। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यदि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत किसी तल है, तो चुंबकीय क्षेत्र B तथा तल के क्षेत्रफल A के गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, BA वेबर। इसके बाद देखिए फ्रेंड, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। पहला यहाँ पे एक डेरिवेशन पूछा गया है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है और किस प्रकार। तो फ्रेंड ये एक डेरिवेशन है जो कि 5 नंबर का पूछा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा डेरिवेशन प्रूफ किया हुआ है, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपनी तैयारी बेहतरीन या अपना रिवीजन अच्छी तरीके से कर सकते हो। इसके बाद देखिए फ्रेंड, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो काफी इंपॉर्टेंट था। उस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। उसमें पूछा गया है कि वो कौन सा यंत्र है जिससे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो फ्रेंड वो यंत्र है एसी जनरेटर। आपको वहां पर डायरेक्ट क्या लिखना पड़ेगा, एसी जनरेटर, अल्टरनेट जनरेटर, ठीक है। और उसके बाद उसने पूछा है कि वो उस यंत्र का नाम बताइए और उसके बारे में आपको वर्णन करना है, उसका कार्य, सिद्धांत, रचना, संरचना सब कुछ लिखना है। तो पहले तो एसी जनरेटर उसका नाम हो गया, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो उसका ये नीचे सिद्धांत हो गया, नीचे उसका चित्र बनाया हुआ है, संरचना बनाई हुई है और यहाँ पर इसकी कार्यविधि भी लिखी हुई है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अभी आप इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड। हाँ, इतना ध्यान रखना, ये डायग्राम में गलती बिल्कुल मत करना। डायग्राम ऐसा है तो ऐसा ही बनाना एसी जनरेटर का, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें 2 नंबर आपके डायग्राम के या 1 नंबर डायग्राम का फिक्स रहता है। उसके बाद आप कार्यविधि का यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा इस प्रश्न में कुछ ज़्यादा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट जो डेरिवेशन पूछा गया है वो ये वाला है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान किसी चालक छड़ के सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड। तो इसको भी यहाँ पर हमने इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रिवीजन कर सकते हो। जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ जाओगे तो ये इसका डायरेक्ट यहाँ पर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ये भी आपको लिखना पड़ेगा तभी ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। इसके बाद जो फ्रेंड देखिए लास्ट क्वेश्चन था वो था लेंज का नियम लिखिए। तो लेंज का नियम आपके सामने ये रहा, यानी इस नियम के अनुसार विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सभी उदाहरणों में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है कि वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। उसके बाद इस प्रश्न में थोड़ा सा नीचे की तरफ और पूछा गया था कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को किस प्रकार से कार्य करता है, वो भी आपको प्रूव करना है। तो वो भी यहाँ पर इसका आंसर लिख दिया गया है। तो फ्रेंड आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हो। हमारे इस चैनल पर कंप्लीट प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डेली 1 या 2 चैप्टर के हम सॉल्यूशन रेगुलरली प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनकी मदद से आप प्री बोर्ड परीक्षा, फाइनल बोर्ड परीक्षा में आप अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये PDF पहुंच सके। PDF को डाउनलोड करना, वीडियो लिंक मिल जाए, जाकर फटाफट डाउनलोड भी कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।